जीवन में हमने अगर गुरु का सानिध्य नहीं पाया तो हम लोग भगवान से बहुत दूर रहेंगे, भजन से बहुत दूर रहेंगे, सत्य से हम लोग बहुत दूर रहेंगे अगर हमने अपने जीवन में गुरु को नहीं पाया। और जिस दिन गुरु को पा लिया उस दिन सत्य से हम लोग जुड़ जाएंगे, और जिस दिन सत्य से जुड़ जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सत्य क्या है? यही सत्संग है। तो बोले गुरु जी हमारे जीवन में बहुत अच्छे होने चाहिए, बड़े साधना संपन्न होने चाहिए। एक ये तुलसीदास जी महाराज के समय समकालीन संत हुए स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज एक समय सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो एक माता पिता थे, उनके यहां पर एक बालक था, वो अंधा था, दिखाई नहीं पड़ता था उसे। तो उन माता पिता ने सोचा कि अकाल पड़ गया, हमारे यहां पर अन्न नहीं है, एक काम करते हैं अपने बालक को, ये मेरे सामने आंखों के सामने मरेगा। कोई माता पिता अपने आंखों के सामने बालक को मरता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। बोले मेरे सामने मरेगा, इससे अच्छा एक काम करते हैं, इसको कहीं जंगल में छोड़ देते हैं, या तो कोई पशु पक्षी खा जाएंगे या तो फिर कोई इसको ले जाएगा। दो चीजों से छोड़ दिया। बोले मेरे सामने नहीं मरेगा, या तो इसका जीवन होगा तो कोई इसको ले जाएगा। तो उस बालक को, अंधे बालक को जंगल में माता पिता छोड़ करके चले गए। अब वो बालक घने जंगल में ऐसे ही रास्ते पर खड़ा है, उसी रास्ते स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज निकलते हैं। स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज जब निकले, उस बालक को उस घने रास्ते जंगल में खड़े हुए देखा तो पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्या नाम है? तो उस बालक ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मैं कौन हूं नहीं पता, कहां से आया हूं नहीं पता, क्या नाम है कुछ नहीं पता। जैसा ही उत्तर दिया तो अग्रदास जी महाराज बड़े प्रभावित हो गए। इसको कुछ नहीं पता है, चलो इसको ले चलते हैं। लेकर के गए अपने आश्रम में, जल को अभिमंत्रित किया, उसी बालक के ऊपर जैसे ही छोड़ा उस जल को, तो उस बालक को नेत्र की दृष्टि आ गई। जब दृष्टि आ गई तो उस बालक ने सोचा कि हमें गुरु हमारे सामर्थ्यवान मिले हैं तो हमें गुरु की जीवन भर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता छोड़ करके चले। अब उसी बालक का स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज ने नाम रख दिया नाभा। क्या नाम रखा? बोले नाभा। नाभा ने इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया गुरु की। जब गुरु जी सेवा करते थे तो उसके पहले सब पूजा की व्यवस्था लगा देते थे, आसन स्नान आदि की। जब पूजा करने बैठते थे तो मानसी पूजा करते थे, आंख बंद करके बैठ जाते थे और स्वामी श्री नाभादास जी महाराज रस्सी से खींचने वाला पंखा किया करते थे। आज भी बांके बिहारी जी में और राधा जी में सब लगा है, बरसाने में रस्सी से खींचने वाला पंखा किया करते थे। एक दिन की बात, स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज पूजा कर रहे थे, मन से पूजा कर रहे हैं, स्नान करवाया, चंदन लगाया, जैसे ही पुष्पों की माला उठाई है और पहनाने के लिए चले तो नाभाज स्वामी श्री अग्रदास जी का एक शिष्य था सेठ, वो समुद्र में फंस गया और जोर से तूफान आ रहा था। अब वो नाव चलाने के लिए वो परेशान हो गया, डर गया, और जैसे ही डरा तो उसने आवाज लगा दिया, गुरुजी बचाओ। आर्द्र भाव से जैसे ही उसने गुरुजी के लिए आवाज लगाई तो गुरुजी के पास जो माला पहनाने जा रहे थे तो गुरुजी का माला उसी जगह पर रुक गया। मेरा शिष्य आज कष्ट में है। अब वो जो बाहर नाभा जो पंखा कर रहे हैं उनको भी पता चल गया कि हमारा गुरु भाई कष्ट में है। कह दिया, मैंने जितनी भी गुरु की सेवा की हो सारा पुण्य प्रताप लग जाए, तूफान शांत हो जाए, मेरा गुरु भाई किनारे आ जाए। जैसे ही ये कहा तो तूफान शांत हो गया,
हल्की हल्की हवाओं से वो किनारे आ गया। और जैसे ही आया तो बाहर से नाभा ने आवाज लगा दिया, गुरुदेव हमारा गुरु भाई सुरक्षित है, माला पहनाइए। जैसे ही माला पहनाने के लिए कहा तो अग्रदास जी ने सोचा कि ये कौन है, हमारे अलावा दूसरा कौन जान गया। बोले कौन? बोले मैं गुरुजी आपका शिष्य नाभा। नाभा को बुलाया, नाभा तुमने तो हमारे शिष्य की कहानी को जान लिया। गुरुजी सब गुरुजी आपके चरणों की सेवा है। सामर्थ्यवान गुरु अगर मिल जाते हैं तो गुरु के अंदर की कमियों को नहीं देखना, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। भगवान कहते हैं इस संसार में मैं जो बनाया हूं ना, जड़ और चेतन, इनमें दोनों में गुण और अवगुण दोनों पाए जाते हैं। केवल गुण ही गुण परमात्मा में होते हैं। बस ये सोचो कि केवल जैसे केवल गुण गुरु में पाए जाएं, केवल गुण नहीं पाए जाएंगे। तो गुरु के अंदर कमी देखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु के लिए आपकी श्रद्धा भक्ति कितनी है, उस मंत्र पर, गुरु की मंत्र पर सेवा में कितनी श्रद्धा भक्ति है। आज नाभा दास जी को बुलाया, नाभा तुमको इतनी शक्ति आ गई, तुम्हारे में इतनी ऊर्जा आ गई, एक काम करो, तुम जितने भी कलयुग में हुए भक्त हैं इनका जीवन परिचय लिख डालो। तो नाभा ने कहा कि गुरुजी ऐसे कैसे हो सकता है? बोले जिसका तुम नाम लोगे उसका सारा के सारे जीवन का वृत्तांत तुम्हारे आंखों के सामने आ जाएगा। तो नाभा दास जी ने एक ग्रंथ लिख डाला, उस ग्रंथ का नाम रखा गया भक्तमाल। भक्तमाल कथा सुनी है किसी ने? भक्तमाल की कथा नाभा दास जी ने लिखा है। ये कोई झूठी घटना नहीं है, इसी कलयुग की घटना है। इसी कलयुग